स्वागत है आप सभी का प्रेप बडी पे। मैं हूँ विशाखा त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लाइव प्रोसेस के जो बचे हुए हिस्से हैं। आज हम उसको पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं कि आज में क्या पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे, इसके पहले भी हमने न्यूट्रिशन पे बात की और आज भी हम न्यूट्रिशन ही पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने न्यूट्रिशन पे जो देखा कि प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन का क्या होता है और उसमें कौन-कौन से चीज़ें चाहिए होती हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए और उनमें कौन-सा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें क्या प्रोसेस फॉलो होता है, स्टोमेटा फंक्शन एंड ऑल सारी चीज़ें हमने पढ़ा उसमें। आज हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन की बात ह्यूमन में कैसा होता है, यानी ह्यूमन में न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सबको पता है कि हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स फूड होता है। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा ये सारी चीज़ें हमें फूड से मिलती हैं। तो हमें भी एक वे फॉलो होता है न्यूट्रिशन का कि हमारे में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ये सारी चीज़ें। तो आपने देखा होगा कि अगर हम अपने में न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे में एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है हर न्यूट्रिशन को, हर चीज़ को फॉलो करने के लिए। तो एक एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग यानी इनके न्यूट्रिशन में एक एलिमेंट्री कैनाल होता है पूरा। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है वो देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो हमारे माउथ से लेके एनस तक का जितने ऑर्गन्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक लॉन्ग ट्यूब से जो एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू द एनस। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ये ओसोफेगस होता है। यहाँ से ये माउथ से स्टार्ट होता है, ये फूड पाइप होती है अंदर तक, उसके बाद वो जाके डायरेक्टली स्टमक से अटैच होता है और इसका एंडिंग पॉइंट एनस होता है। ठीक है, तो ये सारे जो रीजन्स हैं इनके स्पेशलाइज्ड अपने-अपने फंक्शन होते हैं। तो पता करते हैं कि उनके क्या-क्या फंक्शन होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन में क्या होगा? फैट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे। ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें मिलते हैं बॉडी में फूड के थ्रू और इन सबको हमारे बॉडी के अलग-अलग फंक्शन, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके बाद अगर हम देखें, ये प्रॉपर डायग्राम है। तो इस डायग्राम की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर स्टार्टिंग में टंग है, माउथ है, बगल कैविटी जिसे कहते हैं, फिर उसका ओसोफेगस है। ओसोफेगस डायरेक्टली अटैच्ड है स्टमक से। स्टमक के ऊपर ऐसे डायफ्राम जो हार्ट को बैलेंस करने के लिए होता है। फिर यहाँ पे गॉल ब्लैडर है जो जूसेस स्टोर करता है और इन सब के फंक्शन। तो मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करती हूँ टंग से। तो जैसा कि मान लीजिए कि कोई भी फूड पार्टिकल या फूड खाते हैं हम, ठीक है? एक बाइट खाते हैं तो वो हम अपने टंग से स्टार्ट करते हैं, चीव करते हैं, चीविंग करने के बाद से यानी माउथ क्या करता है, चीविंग का काम करता है और उसमें सलाइवा भी होता है, सैलिवरी ग्लैंड जो फूड के साथ मिलके वहीं से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से। तो फिर यहाँ पे पहले फूड को पार्टिकल्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में हमारा मुँह, हमारे दाँत के हेल्प से, टीथ के हेल्प से उसको छोटा कर देता है, ताकि वो अंदर आसानी से जा सके। देन उसके बाद ये ओसोफेगस में आता है। फूड पाइप का काम होता है कि खाने को यहाँ से पेट तक डिलीवर करना। तो ओसोफेगस माउथ से अपने फूड को उठाता है, फिर वो अपने फूड पाइप की हेल्प से पेट में ले जाता है। ठीक है, फिर वो स्टमक में जाता है जहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं जिससे डाइजेशन होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो फिर वहाँ पे उसका थोड़ा-सा डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद से जो बचे हुए चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसके बाद उसका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके बाकी की जो चीज़ें होती हैं, बाकी का जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद से वो जो बचा हुआ यहाँ पे आप देख रहे होंगे गॉल ब्लैडर है, जो लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है जिसमें बाइल जूसेस बनते हैं, स्टोर करता है और ये गैस्ट्रिक जूसेस ये बहुत टफ जूसेस होते हैं, हार्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम ये होता है कि ये फूड जो आता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है? उसमें से उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं और बाकी जो वेस्टेज होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में डिलीवर करते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो बचा-खुचा डाइजेशन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कर लेता है। उसके बाद से जो पूरा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो पूरा एनस में आ जाते हैं, जिसको हम एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर कर देते हैं, ठीक है?
यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक अपेंडिक्स है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है? पैनक्रियाज है यहाँ पे, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है और ये सारे क्या होते हैं, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला होता है। यानी कि इनमें जो सारे जगह से एक पाइप एक जगह हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला पे मिली होती है और सारे ऑर्गन्स अपने जूसेस वहीं सेक्रेट करते हैं, जिसके वजह से जो फूड आया होता है, उसका वहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है। डाइजेशन के बाद से जो बचे वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो अनस में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे और जो जितने भी बॉडी ने मतलब जितना भी इन्होंने न्यूट्रिशन लिया वो सब ब्लड को दे देते हैं और ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करके सबके न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल कर देती है। तो ये प्रॉपर एक डाइजेशन का भी प्रोसेस रहा है न्यूट्रिशन के हेल्प से। तो न्यूट्रिशन आप क्या समझ सकते हैं, माउथ टू एनस तक का सफर आपको समझ आ गया होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जिसे आप याद भी रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, अब इसमें डेंटल कैरीज की बात कर रही है। तो जो डेंटल कैरीज है, जैसे टूथ डीके हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं दांत हमारे, तो वो क्या होता है, उसमें ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग आने लगती है एनेमल और डेंटाइन टीथ में। और यहाँ पे ये क्यों स्टार्ट होता है, जब बैक्टीरिया क्या करती है, शुगर के साथ एक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करने लगती है। तो वो क्या होता है, पीएच वैल्यू डिस्टर्ब करता है हमारे मुंह का, जिसके वजह से बहुत सॉफ्ट एंड सॉ डिटर्मिनाइज्ड एनिमल हो जाता है। और जो मासेस होते हैं बैक्टीरियल सेल्स के, वो टुगेदर फूड के साथ में स्टिक हो जाते हैं। जैसे हम खाते हैं कोई चीज़, तो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो उसके साथ में बहुत स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेग फॉर्म करते हैं, डेंटल प्लेग। तो सलाइवा क्या होता है कि वो टूथ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं पाता और न्यूट्रलाइज हो जाता है, और क्या होता है कि एसिड फॉर्म होने लगता है, जिससे मुंह के डेंटल में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है? दांत खराब होने लगते हैं। तो ये भी न्यूट्रिशन में ही इन्वॉल्व है, क्योंकि ये भी सब न्यूट्रिशन से कनेक्टेड है, क्योंकि स्टार्ट होता है मुंह से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन अब क्या होता है? तो respiration is the process in which organism exchanges gases between their body cells and their environment. In this biochemical process, the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water and ATP, etc. तो रिस्पिरेशन, सिंपली रिस्पिरेशन के टर्म्स में हम आपको यही बता सकते हैं कि जैसे हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, हम जैसे सांस ले रहे हैं, इनगल्फ कर रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, इसे रेस्पिरेशन हम कह देते हैं, ठीक है? अब इसके लिए भी प्रॉपर ऑर्गन है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ये आपको एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए 2 ट्यूब है, ठीक है? एक में एक फेस है, जैसे इसमें एयर का दिखाया गया है कि कैसे इसमें एक में एक निडल से एयर पास किया जा रहा है, पिचकार्ट से रबर ट्यूब के हेल्प में लाइम वाटर में एयर पास किया जा रहा है, ठीक है? और ऐसे ही सेम ये सेकंड वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ह्यूमन का ब्लो टेस्ट ट्यूब कंटेन लाइम वाटर, ओके? तो ये सिर्फली एक ऐसा ही दिखा रहा है कि कैसे एयर प्रेशर का काम इस पे होता है, रिस्पिरेशन शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? इसमें हवा भरी जा रही है, इसमें रिस्पिरेशन यानी हम ले रहे हैं सांस या छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो ये उस पे प्रेशर जो फील होता है उसका है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप यहाँ पे इसका प्रॉपर देख सकते हैं कि कैसा ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का बाय द वेरियस पाथ। तो अगर ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्मा में, पायरुवेट एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी को वो फॉर्म करता है। अब ये तीनों चीज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इनका क्या क्या काम होता है वहां पे। तो सबसे पहले बात करेंगे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, ओके? तो ईस्ट में ये सारे पार्ट से क्या दिखा रहा है, ग्लूकोज का है, ओके? सब में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज का कैसे वर्क है साइटोप्लाज्मा में। तो अगर ईस्ट में देखें तो वहां पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है? फिर अगर पायरुविक एसिड और प्लस एनर्जी के साथ में ग्लूकोज रिएक्शन करके लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की नहीं होता है जैसे कि मसल सेल्स में, वहां पे इसका क्या मतलब क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो वहां पे ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी फॉर्म करता है। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ओके? तो ये ब्रेकडाउन शो कर रहा है ग्लूकोज का, और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जब एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, तो जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो एटीपी होता है,
ठीक है? तो एटीपी आप समझ ही रहे हो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है और उसका क्या काम होता है। तो ये एटीपी के ही फॉर्म्स दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में इसके आगे के पार्ट को, यानी अभी रिस्पिरेशन बाकी है, खत्म नहीं हुआ है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और भी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपना शेयर भी कर सकते हैं इसे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।